Hello friends. So in last lecture we studied about the vectors, addition of vectors, summation of vectors, ठीक है, and then after the rectangular components of the vectors, ठीक है, etc. These all we have studied. Now we are going to multiplication of vectors. Multiplication of vectors. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, मतलब हमारे पास दो वेक्टर उन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है. ठीक है, वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स का मुझे मल्टीप्लाई कराना है. तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इनके मल्टीप्लीकेशन के मेरे पास दो मेथड हैं, नंबर 1 और नंबर 2. नंबर 1 कोस प्रोडक्ट कह लो, कोस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, और दूसरा है साइन प्रोडक्ट कह लें, साइन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, यदि हम किन्हीं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसके दो फॉर्मेट हमारे पास क्लियर है. इन दोनों फॉर्मेट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, ये कब यूज होता है? ये व्हेन बोथ आर पैरेलल, ठीक है, या मैं ये कहूं कि बोथ लाइज ऑन द सेम लाइन. दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? सेम लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. सेम के ऊपर. और ये कब होगा? व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर. कब होगा? यदि परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी यूज करेंगे, यदि पैरेलल है यानी कि सेम लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो ए डॉट बी यूज करते हैं. ठीक है, ए डॉट बी का मतलब क्या आएगा मेरे पास? ए वेक्टर डॉट बी इज वेक्टर इज इक्वल टू वी गॉट ए बी कोस थीटा. ठीक है, और ए क्रॉस बी, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो उसका आंसर आएगा मेरे पास ए बी साइन थीटा. क्या आंसर आएगा? ए बी साइन थीटा. ठीक है, देखो सिंपल सी चीज क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस? तो दोनों क्या, यदि दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर सेम लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. किसके ऊपर है? सेम लाइन पे. और उनको होना भी सेम लाइन पे चाहिए. सेम लाइन पे है, होना भी सेम लाइन पे चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा? डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा. ठीक है, और यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनको होना भी परपेंडिकुलर ही चाहिए तो मैं क्या यूज करता हूँ? ए क्रॉस बी. फॉर एग्जांपल यदि मैं करूं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है. ठीक है, अब देखो ये एक बॉडी कोई भी, ठीक है, मैं इसको धक्का मार रहा हूं इधर. ठीक है, तो ये बॉडी इधर ही डिस्प्लेस होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं धक्का इधर मार रहा हूं बॉडी इधर डिस्प्लेस हो गई, ये नहीं होना चाहिए. मैं इधर धक्का मार रहा हूं तो बॉडी डिस्प्लेस भी इधर ही होनी चाहिए. गॉट इट? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑन द सेम लाइन. किसके ऊपर है? सेम लाइन पे है. होनी भी कहां चाहिए? सेम लाइन पर ही होनी चाहिए. तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो ए डॉट बी होगा. ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा ए बी कोस थीटा होगा. ठीक है, और इनका जो आंसर आएगा वो एक स्केलर होगा. जो आंसर आएगा वो क्या होगा? स्केलर होगा. इसलिए इसको तो क्या नाम दिया गया? स्केलर प्रोडक्ट नाम दिया गया. ठीक है, सोल्व करने के लिए साथ में कोस थीटा लगाते हैं, इसलिए इसको कोस प्रोडक्ट नाम दिया गया. ठीक है, क्लियर? सेम कंसेप्ट लेता हूं फोर्स एंड रेडियस का. फोर्स एंड रेडियस. ठीक है, मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया एंड दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग. ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
and the radius are perpendicular always, दोनों में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज द डायरेक्शन shows the tangent, डायरेक्ट फोर्स है, फोर्स कहाँ डायरेक्शन होगा, फोर्स की डायरेक्शन, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, एफ क्रॉस आर, क्या आया, एफ क्रॉस आर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा, और ये होना भी परपेंडिकुलर ही चाहिए, यदि परपेंडिकुलर होगा देन वी विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, वी विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, कब, जब परपेंडिकुलर हो, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे क्या था, व्हेन देयर इज these two lines on the same line we get the maximum result, we get the maximum result, ठीक है, तो यदि ये this condition satisfied the product must be dot, ठीक है, आंसर उसका क्या आएगा, स्केलर, ठीक है, if this satisfies this condition, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, and the answer will be a vector, आंसर क्या आएगा, वेक्टर, जैसे this is the f dot ds represents work and work is a vector quantity, got it, work is a vector, sorry, scalar quantity, work is a scalar quantity, ठीक है, f cross r represents torque, represents torque and torque is a vector quantity, torque is a vector quantity, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन डॉट और क्रॉस क्यों होता है ये सब समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मैंने थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा ही सेट किया है, थोड़ा देखना है, ठीक है, आई थिंक तुम सबको समझ में आएगा, क्लियर है, ठीक है, गॉट इट, कैसे करते हैं देखो, तो पहले ए डॉट बी देखते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कोई भी एक आंसर लेते हैं, ठीक है, तो ए डॉट बी लेते हैं पहले, हमारे पास दो वेक्टर हैं, कोई भी एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, बी वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, देखो, तो मेरे पास इसका आंसर होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है, तो ए बी कोस थीटा लगाते हैं, तो क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k मल्टीप्लाई बाय 3i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक है, अब ध्यान दो, सबके साथ में कोस थीटा आएगा, सबके साथ में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, अब कोस थीटा को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर, तो वेक्टर लिखा, स्केलर लिखेंगे तो सबके साथ कोस थीटा आएगा, कोस थीटा को इंप्लीमेंट कैसे करें इसके साथ, तो ध्यान दें, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा, फिर इसके साथ करना पड़ेगा, फिर इसके साथ करना पड़ेगा, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो एक्स एक्सिस पे 2 है, एक्स एक्सिस पे 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों एक्स के ऊपर एंगल आया 0 डिग्री, एंगल कितना आया 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1, देखो समझ में, फिर मैं इसका करूंगा j के साथ, दिस ऑन y एक्सिस, दिस इज ऑन x एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, और कोस 90 कितना है मेरे पास 0, यानी कि 2i गुना माइनस का 4j, मतलब 2i मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4j मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और cos 90 कितना, तो 0, तो 0 से सारा मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आएगा लास्ट में 0, ठीक, एंड अगेन जब i का मैं k के साथ करूंगा तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑन द z एक्सिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स ऑन द x एक्सिस, और दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो मतलब 2i मल्टीप्लाई बाय 5k मस्ट बी 0, आंसर कितना आएगा इसका 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है 0, सॉरी 90 डिग्री का होता है, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, इसका मतलब 2i मल्टीप्लाई बाय 3i करूं तो 2 गुना 3, और i और i के बीच में एंगल 0 होता है, तो cos 0 बराबर 1, आंसर आएगा 6, इसका मतलब क्या हुआ, i का i के साथ तो मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के साथ नहीं होगा,
ठीक है, सेम केस जे के साथ, जे और आई में करेंगे तो एंगल 90 डिग्री कोस 90 जीरो, जे और जे का करेंगे तो 0 डिग्री 1 आ जाएगा, जे और के का करेंगे तो एंगल 90 डिग्री 0। इसका मतलब क्या हुआ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई करना और किसी का किसी के साथ नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई? इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा सबका, और इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन में सबके साथ में हम एंगल मेंशन करेंगे, और एंगल मेंशन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि आई का केवल आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के के साथ। ठीक है, ना आई का जे वाले टर्म के साथ होगा, ना आई का के साथ होगा, ना जे का आई के साथ होगा, ना जे का के साथ होगा, ना के का आई के साथ होगा, ना के का जे के साथ होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो मैं इसका आंसर लिखूं तो 3 दूनी 6, कितना आया, 3 दूनी 6, जहाँ 4 तिया 12 माइनस का 12, जहाँ 5 चौका 20, तो 20 और से 26, 26 में से 12 गए कितने बचे, 14। दिस इज माई आंसर, 14 इज माई आंसर। मेरी बात समझ में आई? 14 इज माई आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो इसके स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं खुद का खुद के साथ होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट की कहानी, डॉट प्रोडक्ट की कहानी, डॉट प्रोडक्ट की कहानी क्या हुई मेरे पास, खुद का खुद के साथ तो होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। ये बात समझ में? आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ होगा, एक दूसरे के साथ नहीं होगा, करना भी नहीं अपने को। सही है, अपना आंसर छोटा हो रहा है, बढ़िया बात है, मल्टीप्लाई आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। समझ आया सबको? क्रॉस पे चले, ठीक है। देखो क्रॉस की बात करते हैं, तो जब क्रॉस की मैं बात करूं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, देखो भाई, ठीक है। अभी इसी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो क्रॉस निकालते हैं। अब क्रॉस में दो बातें सामने आती है भाई, जब क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा, ठीक है। तो उसको लिखना भी वेक्टर फॉर्म में ही पड़ेगा, उसकी फॉर्म बरकरार रखनी पड़ेगी। तो फॉर्म बरकरार रखते हैं भैया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं। जब ए क्रॉस बी करेंगे तो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्या आंसर आएगा, ए बी साइन थीटा आंसर आएगा। और ए बी साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन यदि 0 डिग्री है तो आंसर 0 आएगा, और साइन यदि 90 डिग्री है तो आंसर 1 आएगा। मेरी बात समझ में? तो ए क्रॉस बी में लिखूं, ए क्रॉस बी मैंने लिखा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k मल्टीप्लाई बाई 3i माइनस का 4j प्लस का 5k, ठीक है। अब करते हैं इसका, देखो अब इसका सोल्व करें, तो सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, साथ में साइन थीटा है, साथ में कौन है, साइन थीटा। रिमाइंड दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस साइन थीटा इज इंपॉर्टेंट। आई मल्टीप्लाई बाय आई, आई मल्टीप्लाई बाय आई इंटू में साइन 0, तो आंसर इज 0। समझ आया ना? आई और आई के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का, दोनों एक्स एक्सिस है। एंगल 0 डिग्री का, तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो इसका इसके साथ गुणा नहीं होगा, आंसर कितना है, 0 है, ठीक है। फिर करेंगे आई का जे के साथ, आई मल्टीप्लाई बाय जे साइन 90 डिग्री, आंसर इज 1, ठीक है। और नॉट 1, आई क्रॉस जे, द आंसर इज ऑन के एक्सिस, आंसर इज ऑन के एक्सिस, ठीक है। फिर आई का के साथ करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाई के, ठीक है, इंटू में साइन 90, तो मेरे पास आंसर साइन 91 हो गया। तो आई क्रॉस के करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का जे, आंसर कौन से एक्सिस पे आएगा, माइनस का के, माइनस का जे, सॉरी, आई क्रॉस के करें तो आंसर आएगा माइनस का जे, ठीक है। आई क्रॉस जे करें तो आंसर आएगा के, आई क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा जे, 0, ठीक है। सिमिलरली जे क्रॉस आई किया मैंने, जे क्रॉस आई, ठीक है। अब मैं साइन बार बार यूज नहीं कर रहा हूँ, साइन 90 0 तुम्हें पता चली जाएगा, साइन 90 आएगा, लिख देता हूँ फिर भी,
साइन 90, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जे क्रॉस आई है, तो जे क्रॉस आई, तो आंसर आएगा माइनस का के। क्या आंसर आएगा? माइनस का के, ठीक है। फिर मैं बात करूं जे का जे के साथ, तो जे क्रॉस जे साइन 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0, ठीक है। फिर क्या जे क्रॉस के, तो मैंने किया जे क्रॉस के साइन 90 आया, आंसर आया आई वेक्टर। क्या आंसर आया? आई वेक्टर, ठीक है। और फिर के का आई के साथ करेंगे, तो के मल्टीप्लाई बाई आई साइन 90 बराबर आंसर आया जे, ठीक है। के का जे के साथ करेंगे, तो के वेक्टर मल्टीप्लाई बाई जे, ठीक है। मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, ये कीप दिस इन माइंड, ठीक है, क्लियर। के क्रॉस जे साइन 90 आया, आंसर आएगा माइनस का आई, ठीक है। और के का के 0, के क्रॉस के बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0, आई क्रॉस आई बराबर 0। ये साइन थीटा मिटा जाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये साइन क्यों यूज किया गया है, ठीक है। ओनली कीप दिस इन माइंड एंड नॉट इन योर नोटबुक, प्लीज नोट दिस ऑल इन योर नोटबुक, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस जे इक्वल टू 0, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। समझ आए? आसान है ना? ठीक, मैं स्कोर क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे, ठीक है, क्लियर। अब उल्टा ऐसे ले लो, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, ठीक है। और आई क्रॉस जे, नो सॉरी, कौन बच गया, ये लिया ये के क्रॉस जे बराबर माइनस का आई, ठीक है। दिस टेबल प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, दिस टेबल प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। रही बात इस सवाल को सोल्व करने की, तो इसको सोल्व करने का आसान तरीका अपने पास क्या है, हम इसको रफ कर देखो। इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है, देखो मैंने क्या किया, ये डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसको, आई जे के, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं 2 3 4, 3 -4 5, ठीक है। इसको रखेंगे तो आई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉल किया, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आई इधर रखा हमने आई, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है अपने पास, देखो 5 3 15 माइनस 4 4 16, ठीक है। और 4 और 4 16, और माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 60, ठीक है, प्लस। फिर मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को रिकवर किया, इस वाले को, तो आया 4 3 12, ठीक है। और 5 दूनी 10, तो माइनस का 10, और अपने पास वैल्यू आई जे, बस वैल्यू क्या आई जे, प्लस अब वैल्यू आएगी अपने पास के लिए क्या किया मैंने, इसको ढका, इस वाली टर्म को ढका, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8, ठीक है। और 3 3 9 माइनस का 9, ठीक है। तो 15 16 31 आई, प्लस
2j 8 9 17 माइनस का 17k। दिस इज माय आंसर। ठीक है, दिस इज माय आंसर। इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं और दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सोल्व दिस। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले इस रो को, इस रो और इस कॉलम को ढक लेंगे, फिर इस रो और इस कॉलम को ढक लेंगे, फिर इस रो और इस कॉलम को ढक लेंगे। ठीक है, जिसको कवर करेंगे, जिस पार्ट को कवर करेंगे उस पार्ट की वैल्यू आएगी। जैसे पहले इसको ढका था हमने आई को, तो आई आया, फिर हमने जे को ढका तो जे आया, फिर हमने के को ढका तो के आया। ठीक है, ऊपर से नीचे करेंगे तो प्लस, नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस। जैसे पहले क्या था, 5 दिया 15 प्लस का लिखा, फिर 4 चौक 16 माइनस का लिखा हमने, और माइनस यहाँ था इसलिए माइनस माइनस प्लस आया। ठीक, क्लियर। इसकी स्टेटमेंट क्या है अपने पास, देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, आई मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू 0 और आई मल्टीप्लाई बाई जे इज इक्वल टू +1। तो क्या होगा, खुद का खुद के साथ नहीं होगा, खुद के साथ गुणा नहीं होगा, दूसरे के साथ होगा। दूसरे के साथ होगा। ठीक है, खुद का खुद के साथ गुणा नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन आई का यदि जे और के साथ करेंगे तो वी विल गेट सम आंसर। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, बट वी विल गेट सम आंसर। ठीक है, लेकिन यदि आई आई के साथ जे के साथ के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। सो दिस स्टेटमेंट वी कैन फाइंड फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके फाइन। ठीक है, सो दिस ऑल फ्रॉम द वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम टुमारो वी विल try to start project 10. Fine. Okay, we can say that अब तक हमने पढ़ा था मोशन इन द लाइन। ठीक है, हमने पढ़ा था मोशन इन द लाइन। नाउ वी विल स्टडी मोशन इन द प्लेन। ओके, so this is all for you and hopefully that you enjoy the session. ठीक है, try to solve some questions of multiplication of factors. ठीक है, okay, all the best.